पथ की बाधा अब मंजिल की सोपान है, गति की सार्थकता पाँव की थकान है। टेलों के इस भीड़ से मायूस मत होना राही, रेतीली चोटियों के उस पार ढलान है। नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार व्यास व्यासवाणी चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। मैं लेकर आता हूं व्यक्तित्व विकास, व्यक्तित्व निर्माण के वीडियो। दोस्तों, हम जैसे ही मंजिल पाने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, कदम बढ़ाते हैं और हमारे रास्ते में कई सारी रुकावट आ जाती है, बहुत सारी बाधाएं आ जाती है। जैसे ही हम मंजिल के पास पहुंचने वाले होते हैं, बाधाएं आती हैं, रुकावटें आती हैं और इतने मुश्किल हालात पैदा हो जाते हैं और हम विचार करते हैं कि ये हमारे साथ क्यों हो गया। हम हताश और निराश होकर बैठ जाते हैं, सोचते हैं जो हमने निर्णय लिया वो गलत लिया। दोस्तों, रास्ते की रुकावट, पथ की बाधाएं सदैव हमें परिमार्जित करने के लिए आती है, हमारे धैर्य की परीक्षा लेने के लिए आती है, हमारी योग्यता और काबिलियत को कसने के लिए आती है, हमें और शुद्ध बनाने के लिए आती है। और फिर भी हम हिम्मत नहीं हारते हैं, हौसला बनाए रखते हैं, तो मंजिल, सफलता आसानी से हमें प्राप्त हो जाती है। तो रास्ते की रुकावट, पथ की बाधाओं से घबराना नहीं, हौसले के साथ उनका मुकाबला करना है। और ज़िंदगी में ये बात याद रखना, जो सफल लोग होते हैं उनके पास जादू की छड़ी नहीं होती है, उनके पास कोई अलादीन का चिराग नहीं होता। इन रुकावट से, मुसीबतों से सामना करके ही वो मंजिल को प्राप्त करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसलिए जो योग्यता थी वही योग्यता हमारे में भी है, लेकिन हमारे में एक चीज़ की कमी होती है, हौसले की कमी, धैर्य की कमी, आत्मविश्वास की कमी। मंजिल के रास्ते में रुकावट तो होगी, चल पड़े हैं कदम, कुछ आहट तो होगी। जीत या हार ये तो वक्त ही बताएगा, गर हसरत है जीतने की तो बगावत तो होगी। इसलिए निरंतर चलते रहो, आगे बढ़ते रहो, पथ की बाधा को अपनी सीढ़ी बना लो, उस सीढ़ी को कदम रख के, कदम कदम करते हुए मंजिल तक पहुंच जाना ही हमारी असली पहचान है, हमारी असली योग्यता की पहचान है। दोस्तों, एक राजा था, राजा बहुत दयालु था, प्रजा वत्सल था, प्रजा की सदैव भलाई करता था, प्रजा को सब सुख देने का प्रयास करता था। प्रजा मेरे बारे में क्या सोचती ये पता लगाना चाहिए, और ये बात पता करने के लिए वह रास्ते में से निकल रहा था, तो उस रास्ते में उसने बहुत ही भारी भरकम पत्थर बीच रास्ते में रख दिया और झाड़ियों में छिपके देखने लगा कि लोग आते हैं तो उनकी क्या क्या प्रतिक्रियाएं होती है। देर बाद उधर से एक मंत्री, उसका काफिला गुजरा और मंत्री ने देखा कि आगे रास्ते में पत्थर पड़ा हुआ है, तो उसने सोचा रास्ते में पत्थर पड़ा है, अगले गांव का दौरा है, तो कोई बात नहीं, आज नहीं कल मैं दौरा कर लूँगा, मैं तो वापस पीछे वाले गांव में लौट चलता हूँ। उसने बिल्कुल भी प्रयास नहीं किया पत्थर को हटाने का और वो पीछे वाले गाँव में चला गया। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ, उसने देखा मंत्री आया, थोड़ी देर में वहाँ से एक साहूकार निकला, सेठ निकला। सेठ की बैलगाड़ियाँ थी और उसमें वो व्यापार करने के लिए जा रहा था। रास्ते में जो बड़ा पत्थर जैसे उसने देखा, बैलगाड़ी निकालने का प्रयास किया, लेकिन बैलगाड़ियाँ निकल नहीं सकती थी। तो उसने राजा को और प्रशासन को बहुत ही भला बुरा कहा कि किस प्रकार का राजा है, कहाँ ध्यान नहीं रखता है, रास्ते में पत्थर पड़े हैं, कोई साफ़ सफाई की व्यवस्था नहीं है, यहाँ का स्थानीय प्रशासन क्या कर रहा है, मैं व्यापार करने के लिए वहाँ जा रहा था, कितना मैं ज़्यादा टैक्स देता हूँ, राजा को लगान देता हूँ, लेकिन मुझे क्या सुविधा मिल रही है। और वह भी वापस अपने गाँव की तरफ लौट चलता है। थोड़ी देर में एक सैनिक आता है, सैनिक बलशाली होता है और उसने देखा पत्थर पड़ा हुआ, फिर देखा पत्थर बहुत भारी है और शायद मैं इसको हटा नहीं सकता हूँ, चलो छोड़ देता हूँ और दूसरे सैनिकों को बुला के लाता हूँ, फिर मिल के हटाएंगे। राजा को आश्चर्य होता है अपनी प्रजा के क्रियाकलापों पे। फिर थोड़ी देर में वहाँ से किसान आता है, किसान के सिर में चारे का गट्ठर होता है, हाथ में सब्जियां होती है, टोपला होता है, लेकिन इतना वजन उठाने के बाद भी उसने देखा कि रास्ते में पत्थर पड़ा है, तो अपना सारा सामान एक तरफ रखकर और पत्थर को हटाने का प्रयास करता है, वो धक्का देने का प्रयास करता है। और एक समय ऐसा आता है, वो जब हार जाता है, वो सोचता है ये पत्थर शायद मेरे से नहीं हट पाएगा, थोड़ी देर विश्राम करता है, फिर वापस वो पुनः अपनी शक्ति अर्जित करके उस पत्थर को हटाने का प्रयास करता है और अंततः गत्वा वो पत्थर को सड़क के किनारे धकेल देता है। जैसे ही पत्थर को धकेलता है, देखता है सड़क के बीच में उस पत्थर के नीचे एक गठरी पड़ी हुई थी
उस गठरी को खोल के देखता तो उसमें सोने चांदी जवाहरात थे और राजा का लिखा हुआ खत था। उसमें कहा कि आपने ये प्रयास करके इस पत्थर को हटाया है, आप मेरे सच्चे हितैषी, इस राज्य के सच्चे हितैषी है। जो मैं प्रजा को इतना दे रहा हूँ लेकिन फिर भी वो मेरे लिए इतना कार्य नहीं कर पा रहे हैं। किसान को बहुत आश्चर्य होता है और खुशी खुशी अपने घर आता है। दोस्तों, रास्ते की रुकावट सदैव बाधा बनकर ही नहीं आती है, सदैव हमें रोकने के लिए नहीं आती है, बल्कि हमें और जल्दी से आगे बढ़ाने के लिए भी आती है। मंत्री आया, मंत्री के पास काफिला था, वह चाहता तो सबकी मदद करके उस पत्थर को हटा सकता था। उसके पास सामर्थ्य था लेकिन इच्छा शक्ति नहीं थी और उसने उस बाधा को बाधा मान लिया, रुकावट मान लिया और उल्टे पैर लौट चला। साहूकार निकला तो उसके पास बैल थे, बैलगाड़ियाँ थी, शक्ति थी, लेकिन उसमें इच्छा शक्ति का अभाव था कि ये मेरा कर्तव्य नहीं, ये मेरा काम नहीं है। उस रुकावट को भी उसने रुकावट माना और वापस अपने गांव चला गया। सैनिक के पास सामर्थ्य था लेकिन वो करने का प्रयास ही नहीं किया। भरसक प्रयास जो होना चाहिए उस लक्ष्य को पाने के लिए, वह प्रयास उस सैनिक ने नहीं किया और वो दूसरों के आश्रित रहकर वह भी चला गया। किसान ने मेहनत की, प्रयास किया, उसमें आत्मविश्वास की कमी नहीं आई, थक भी गया लेकिन हटाया और जैसे हटाया उसे कुछ सफलता मिली। जिंदगी में रुकावट सदैव रुकावट नहीं होती है, वो हमारे लिए आगे बढ़ने का एक साधन होता है, वो सीढ़ी होती है जिससे हम चढ़ के ऊंचाइयों को छू सकते हैं, मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जिंदगी में सदैव याद रखें, सबसे बड़ी रुकावट हमारी सोच होती है। सोच सकारात्मक है तो हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। आत्मविश्वास, जुनून के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ जाओ। मुसीबतें, रुकावटें, बाधाएं जिंदगी में आती रहती है, हौसला मजबूत रखो, खुल जाएंगे सभी रास्ते। रुकावट से लड़ तो सही, होगा तुझे भी सब हासिल, पर अपनी जिद पे अड़ तो सही। इसलिए दोस्तों, रुकावट को रुकावट नहीं समझे, बाधाएं नहीं समझे, जिंदगी में आगे बढ़ते रहें। व्यक्तित्व विकास और निर्माण के लिए देखते रहें व्यासवाणी। बहुत बहुत धन्यवाद।